हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश खनन विभाग के अंदर आप लोगों के लिए 2025 में वैकेंसीज आउट कर दी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने ठीक सुना। आप लोगों के लिए यहाँ पर माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आउट कर दी गई है। अब हमारे पास नोटिफिकेशन पहुँची है, तो स्टेप बाय स्टेप ऑल ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को हम बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि किसी भी तरह का आप लोगों का एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होगा। मेरिट बेस आप लोगों को यहाँ पर चयनित किया जाएगा। एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि फ़ॉर्म किस तरह आप अप्लाई करवा सकते हो। दूसरी तरफ एज का पूरा ब्यौरा आप लोगों को बताया जाएगा। क्वालिफ़िकेशंस आखिरकार क्या माँग रहे हैं। मेरिट आपकी किस बेसिस पर बनेगी, वो हम आप लोगों को बताएँगे। तो आप सभी पूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ध्यान से सुनिएगा। और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते होंगे वो अप्लाई करवा सकते हैं। ऑल डिस्ट्रिक्ट जिस जिस भी डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी निकली हुई है वो हम आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए हुए पूरी एडवर्टाइजमेंट को आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों के सामने इस टाइम एडवर्टाइजमेंट दिख रही होगी। तो यहाँ पर ध्यान से आप सुनिएगा कि आप लोगों के लिए जो वैकेंसी होगी वो 80 पोस्ट आप लोगों की खनन रक्षक की होगी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री जियोलॉजिकल विंग के अंदर। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो पद आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं पूरे हिमाचल के लिए, वो 80 पोस्ट पर आप लोगों की यहाँ पर खनन रक्षक की भर्ती जो है वो एडवर्टाइजमेंट की गई है। ठीक है। इसके लिए किस तरह की क्वालिफ़िकेशन है वो हम आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं। तो 80 पोस्ट की यह एक वैकेंसी आप लोगों के लिए खनन रक्षक की रहेगी। इसके लिए टर्म एंड कंडीशन सबसे पहले तो एजुकेशन मैं बता दूं तो ग्रेजुएशन पास हो किसी भी, चाहे वो बीए हो, बीएससी, बीकॉम, किसी से भी आप ग्रेजुएशन क्वालिफाइड हो तो आप इसमें अप्लाई करवा सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो 20 यहाँ पर मिनिमम रखी गई है। 20 साल आप होने चाहिए और 30 वर्ष तक आप मैक्सिमम होने चाहिए, यानी 20 से 30 तक कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है। हाउ टू अप्लाई, किस तरह आप अप्लाई यहाँ पर करोगे। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर वेबसाइट जो है emerginghimachal.hp.government.in, और फॉर्म जो आप लोगों को भरने होंगे वो आप लोगों के ऑफलाइन ही फॉर्म होंगे। ठीक है। ऑफलाइन माध्यम से ही आप लोगों को जो फॉर्म भरने होंगे, वेबसाइट पर जाकर आप डायरेक्ट फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर अटेस्टेड कॉपीज़ भी आप लोगों को सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूर भेजनी है, जैसे आपकी क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफ़िकेट, जिस हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को चयनित किया जाएगा उसके सर्टिफ़िकेट आप लोगों को यहाँ पर भेजने हैं। ठीक है। और कहाँ पर आप लोगों को जो अपने फॉर्म भेजने हैं वो होगा जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो होगा आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट का, उसी में आप लोगों को जो फॉर्म भेजने होंगे। जैसे अगर कोई बिलासपुर वाला अप्लाई करेगा तो वो जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में अपने फॉर्म भेजेगा। ठीक है। तो यह आप लोगों के लिए 13 डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी आउट की गई है। माइनिंग ऑफिस या फिर नेम ऑफ ऑफिस बताएं तो सबसे पहले जो हमारा बिलासपुर ऑफिस है माइनिंग का, उसमें 5 पोस्ट हैं। चंबा में 5 पोस्ट हैं, हमीरपुर में 5 पोस्ट हैं, धर्मशाला कांगड़ा में 8 पोस्ट हैं, किन्नौर में 5 पोस्ट हैं, कुल्लू में 4 पोस्ट रहेंगी आप लोगों के लिए, लाहौल स्पीति में 3 पोस्ट, मंडी के लिए 8 पोस्ट दी गई हैं। जो माइनिंग ऑफिस नूरपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का है उसमें 4 पोस्ट आप लोगों के लिए होंगी। सोलन में 8 पोस्ट हैं, शिमला में 7 पोस्ट रखी गई हैं, नाहन में 8 पोस्ट और ऊना में 10 पोस्ट को मिलाकर कुल 80 पोस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर आउट की गई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सैंक्शन की गई हैं आप लोगों के लिए पोस्ट। ठीक है। फिर इन फॉर्म को भरने के लिए लास्ट डेट रहेगी आप लोगों की विद इन 30 डेज़ और विद इन 45 डेज़ ट्राइबल एरिया से, जो हिली एरिया से आते हैं, जैसे कि भरमौर वाला इलाका, ठीक है, पांगी, किन्नौर वाले इलाके, उनको 45 दिन का समय दिया गया है। और जो नॉन हिली एरिया जैसे कि कांगड़ा, बिलासपुर, ये नॉन हिली एरियाज़ हैं, इनमें 30 दिनों का समय दिया गया है। तो 22 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट है, तो आप अगली 22 तक फॉर्म सिंपली आवेदन कर सकते हो। इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस भी होगी जो कि ऑफलाइन ही आप लोगों के लिए होगी। 200 रुपीज़ फ़ीस होगी जनरल कैटेगरी से जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ठीक है। और 66 रुपीज़ फ़ीस होगी जो SC ST OBC कैटेगरी से अप्लाई करेंगे। तो आप लोगों को यह फ़ीस डिपॉजिट करनी होगी थ्रू IPO या फिर डिमांड ड्राफ्ट जो बैंक में बनाते हैं वो होगा। नेम किसके नाम पर यह डिपॉजिट होगी, GM DIC ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न के नाम से यह आप लोगों के लिए एक फ़ीस जमा करवानी होगी ऑफलाइन माध्यम से ही, और उसका डिमांड ड्राफ्ट का जो प्रूफ होगा उसे भी आप लोगों को साथ में लगाना होगा। ठीक है। यह आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन होगी। फिर सिलेक्शन कमेटी के लिए कौन कौन से यहाँ पर कर्मचारी रखे गए हैं, तो कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न चेयरमैन एक होगा जो आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों को चयनित किया जाएगा। मेंबर 2-3 हैं यहाँ पर, सेक्रेटरी हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर चयनित किए जाएंगे। फिर इसमें एवेल्यूएशन क्राइटेरिया बताएं तो 90 नंबर की आप लोगों की, यानी 90 मार्क्स की एक आप लोगों के लिए यहाँ पर मेरिट तैयार की जाएगी।
सबसे पहले आप लोगों की परसेंटेज चेक की जाएगी जो ग्रेजुएशन की होगी। मैक्सिमम 75 नंबर आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। जिसके 100% आए हुए हैं ग्रेजुएशन में, उस पे 75 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसी हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर चयनित किया जाएगा आप लोगों को। फिर जो ईडब्ल्यूएस या फिर बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें 2 नंबर दिए जाएंगे और इनके सर्टिफिकेट भी आप लोगों को साथ में भेजने होंगे। जो एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी 2 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। फिर जो इनके पास एनएसएस या फिर एनसीसी का सर्टिफिकेट है, उनको भी यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। फिर विडो, डाइवोर्स, डिस्ट्रीब्यूट या सिंगल वूमेन इसमें अप्लाई करेंगी, उनको 3 नंबर मिलेंगे। एक्सपीरियंस के 3 नंबर होंगे। इन टोटल मार्क्स 90 नंबर की आप लोगों की मेरिट बनेगी। उसी से आप लोगों को यहाँ पर चयनित होगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। तो यह इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रहेगी। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट आप लोगों की 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपकी चेस्ट 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी वुमेन भी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर जो मैन अप्लाई करेंगे, 100 मीटर रेस 14 सेकंड में आप लोगों को लगानी होगी और 1500 मीटर की एक रेस होगी, 10 मिनट्स में आप लोगों को लगानी होगी। वुमेन को लिए भी यहाँ पर सेम ही प्रोसीजर रखा गया है, ठीक है। तो यह आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। बाकी यह एक आप लोगों के लिए जो एंगेजिंग अथॉरिटी रहेगी, यानी आप लोगों को कितने समय के लिए यहाँ पर रखा जाएगा, तो यहाँ पर एक्सटेंडेबल होता है ईयर टू ईयर। तो एक हिसाब से यहाँ पर रेगुलर वैकेंसीज ही आप लोगों की बन जाती हैं, ठीक है। तो 15,000 रुपये पर महीना आप लोगों को यहाँ पर सैलरी होगी। बाकी वो बाद में बढ़ती ही जाएगी, हर ठीक है। तो लीव वगैरह आप लोगों को यहाँ पर दी जाएगी। बाकी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। हमारा काम था आप लोगों को बताना, जो हम आप लोगों को बता चुके हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं एक बार। एज प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट भेज सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन आप लोगों को भेजनी है। बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों को साथ में भेजना होगा। एससी, एसटी, ओबीसी का सर्टिफिकेट, एनसीसी, एनएसएस किसी के पास है वो सर्टिफिकेट जरूर भेज दीजिए। बीपीएल का फैमिली का सर्टिफिकेट आप लोगों को भेजना होगा। साथ ही साथ विडो, डाइवर्स, डिस्ट्रीब्यूट या सिंगल वूमेन का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोग भेजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कोई अगर अनाथ है तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का एक सर्टिफिकेट आप भेज सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर पोस्टल स्टैंप आप लोगों को लगानी होगी, जो डाक टिकट होती है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो भी भेज सकते हो। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ऑफलाइन माध्यम से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए और सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो माइनिंग गार्ड की आप लोगों के लिए आउट की गई है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करवा सकते हैं।